माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो जी मैं आ गई एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट सी और मज़ेदार सी चाइनीज़ बिरयानी। आपने बहुत सारी बिरयानी तो खाई होगी, लेकिन ये बिरयानी भी आप ट्राई करें, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। तो चले जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक फुल चिकन ले लिया जो कि 1.5 kg के करीब था। इसमें मैं तकरीबन 3 कप के करीब पानी डालूँगी और इसमें मैं जो है 1.5 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। आपने बहुत अच्छे से करना है क्योंकि हमें चिकन की जो है ना रेशे करने हैं, बहुत अच्छे से गला हुआ होना चाहिए और यखनी जो है ना वो थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर हो जाए, इतनी सी आपने इसमें पानी डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। और जो है ना इतना डालना है कि 1 कप या 2 कप के करीब यखनी हमारे पास बच जाए। तो यहाँ पे ये बॉईल हो रहा है। दूसरी तरफ मैंने वेजिटेबल ले लिया है। 2 कप यहाँ पे जो है ना ये बंद गोभी के हैं, इनको मैंने अच्छे से काट के धो लिया है। इसको यहाँ पे 1.5 कप के करीब मेरे पास गाजर है, जूलियन कट कर लिया है और यहाँ पे 1 कप के करीब मेरे पास कैप्सिकम है, इसको भी जूलियन कट कर लिया। अब इन सब वेजिटेबल्स को हम जो है वो फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले मैं बंद गोभी डाल रही हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म होगा ये सारा प्रोसेस जो है ना हम हाई आंच पे करेंगे। बस कैबेज डालेंगे, जैसे ही कैबेज जो है ना वो हल्की हल्की गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगी तो हम जो है ना वो निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है, तो बस इसको जो है ना हम ऑयल से यहाँ पे निकाल देंगे। और एक बर्तन जिसमें आपने मसाला प्रिपेयर करके सारा डालना है ना, तो आपने एक ही बर्तन ले लेना है और सारा कुछ फ्राई करके आपने उसी में डालते जाना है। तो यहाँ पे ये मैं निकाल लूँगी और बकाया बंद गोभी भी जो है मैं उसको डाल के बारी बारी फ्राई करती जाऊँगी और सारी एक बर्तन में मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारी बंद गोभी मैंने फ्राई कर ली है। अब बारी है गाजरों की, तो इसी तरह मैं गाजर डालूंगी और गाजरों को भी मैं फ्राई कर लूँगी थोड़े थोड़े बैचेस में डाल के। अब गाजर भी जो है वो थोड़ी सी सख्त होती है, तो इतनी देर आपने फ्राई करनी है कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और हल्का हल्का जैसे ही वो अपना कलर ऑरेंज है ना वो हल्का हल्का गोल्डन कलर में आने लगे, बस आपने निकाल लेनी है। सब जो है ना प्रोसेस इसको हमने हाई फ्लेम पे करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इन चीज़ों को फ्राई नहीं करना। तो गाजरें भी जो है वो यहाँ से मैं जो है फ्राई हो गई है, तो इनको भी निकाल के उसी सेम बाउल में डाल दूँगी जिसमें मैंने बंद गोभी डाली है। यहाँ पे अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल सीज़न नहीं था तो इसलिए मुझे बटर नहीं मिले, नहीं तो आप बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो जस्ट आपने बॉईल करने हैं। यहाँ पे जो है कैप्सिकम है, इनको भी मैं हाई आंच पे फ्राई कर दूँगी। कैप्सिकम को बस इतनी देर के लिए आपने फ्राई करना है कि ये वाइब्रेंट सा ग्रीन कलर होगा तो आपने बस इसको निकाल देना है। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो बस जैसे से ये वाइब्रेंट ग्रीन कलर होगा ना तो इसको हम निकाल देंगे। तो ये देखें यहाँ पे इसका अच्छा सा वाइब्रेंट सा ग्रीन कलर हो गया, तो इसको हम जल्दी से निकाल लेंगे और इसको भी हम एक बर्तन में डाल देंगे। दूसरी तरफ जो है वो चिकन जो है वो मेरी बॉयल हो चुकी थी, तो मैंने उसको जो है बॉल जो है वो मैंने निकाल दी है और चिकन जो है ना वो श्रेड कर दी थी छोटी छोटी पे। तो ये देखें यहाँ पे चिकन सारी मैंने श्रेड कर दी थी, बोन इनमें से मैंने डिस्कार्ड कर दी है और यखनी जो है वो बाद में यूज़ के लिए रख दी है। अब इस चिकन को भी हम जो है ऑयल में डालेंगे और इसको भी फ्राई कर देंगे। अब चिकन आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि चिकन जब फ्राई होगा ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। मतलब आप जब चावलों में भी डालेंगे ना तो वो चिकन सख्त सख्त आपको फील होगा। इसलिए तेज़ आंच में आपने बस इसको डालना है, ऑयल में 1 से 2 मिनट के लिए इसको घुमाना है और निकाल देना है ताकि हल्का सा इसमें फ्राइंग टेस्ट आ जाए। इससे ज़्यादा आप करेंगे ना तो चिकन बहुत अकड़ी हुई और बहुत सख्त सी हो जाएगी। इस तरह चिकन जो है उसमें फ्राइंग टेस्ट भी आ जाएगा और सॉफ्ट हो जाए रहेगी। यहाँ पे देखिए सारा मसाला प्रिपेयर हो चुका है, सब फ्राई करके मैंने इसमें 1 देचकी में डाल दिया है। अब हम इसमें बकाया मसाले डालेंगे। बहुत ही कम मसाले डलते हैं, बहुत डिलीशियस बनती है। सोया सॉस यहाँ पे मैं तकरीबन ½ कप के करीब डाल रही हूँ। यहाँ पे आपको टेबल स्पून नज़र आया, लेकिन मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको बता रही हूँ। ½ कप आपने डालना है। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर, लेकिन आपने कुटी हुई डालनी है, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी क्रश हुई डाली है। और 1 टीस्पून इसमें चाइनीज़ सॉल्ट का जाएगा और 1 कप इसमें जो हमने यखनी निकाली थी वो जाएगी, ठीक है। चाइनीज़ सॉल्ट इसमें ज़रूर जाता है क्योंकि चाइनीज़ अगर आपको टेस्ट चाहिए ना तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि आई नो पाकिस्तान में बहुत एरिया में मौजूद नहीं है, तो आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मसाला जो है हमारा रेडी हो गया। दूसरी तरफ अब हम जो है ना चावल उबाल लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 देचकी पानी लिया है। जैसे ही पानी बॉयल हुआ है मैंने 3 टीस्पून उसमें सॉल्ट का डाले हैं, 1 टीस्पून इसमें मैंने क्यूमन डाला है, सिनेमन स्टिक 1-2 डाली है और 3 से 4 लौंग डाले हैं। यहाँ पे 1 किलो मेरे पास जो है ना बासमती राइस थे, जिसको मैंने अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे।
जाएंगे। इनको आपने उतना ही उबालना है जितना आप नॉर्मल एक बिरयानी के लिए उबालते हैं, यानी एक कनी कच्चा छोड़ के 3 कनी आपने इसको पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए एक कनी कच्ची रह गई है, तो अब बस इसको मैं छान लूँगी और जो है ना छानने के बाद हम आ जाएंगे अपनी लेयरिंग की तरफ। तो लेयरिंग करने के लिए यहाँ पे सबसे नीचे में जो है ना पहले 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के डालूंगी। वो डालने के बाद इसके बाद मैं बॉयल राइस डालूंगी, जितने भी हाफ़ क्वांटिटी में नीचे डाल दूंगी। फिर उसके ऊपर मसाला डालूंगी और फिर हाफ़ क्वांटिटी, इसलिए हाफ़ क्वांटिटी अभी डाल रही हूँ, हाफ़ क्वांटिटी ऊपर डलेगी। जैसे एग्जैक्टली आप बिरयानी की लेयरिंग करते हैं एग्जैक्ट वही है। जो मसाला आपने प्रिपेयर किया है वो सारा मसाला इसके ऊपर आ जाएगा, सारा मैं डाल रही हूँ। कुछ लोग डिफरेंट लेयर्स करते हैं, मैं एक ही सिंगल लेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो थोड़े चावल थोड़ा मसाला, थोड़ा चावल थोड़ा मसाला, उस तरह ज़्यादा लेयर्स कर सकते हैं। मैं सिंगल लेयरिंग कर रही हूँ। सारा मसाला जो है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर हमारे पास राइस पर बाकी रह गए थे वो भी इसके ऊपर हम डाल देंगे सारे के सारे। और जो है ना इसमें जो सोया सॉस और यखनी हमने डाली थी ना, उसकी वजह से ना इसमें खुद ही भाप बनेगी और जो एक कनी रह गई है वो चावल जो है ना वो दम पे पक जाएंगे और वो पानी भी जो है ना वो एवेपोरेट हो जाएगा। सारे चावल इसके ऊपर डाल के जो है मैं लेवल कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऊपर से डालूँगी। इसमें कोई कलर नहीं जाएगा जैसे नॉर्मल बने, इसमें सोया सॉस ही जाएगा। रुमाल रख के इसको मैं दम पे रख दूँगी। दम पे रखने के लिए नीचे मैंने तवा भी रखा है ताकि नीचे से पैदा जो है ना वो चावलों का ना लगे। तो तवा रख के इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख दूँगी। तो देखते हैं जी हमारा दम जो है वो कंप्लीट हो गया है। चावल खोलते हैं और इनकी ज़बरदस्त सी मिक्सिंग करते हैं। तो ये देखें जी मिक्सिंग करके लग रही है ना ज़बरदस्त सी बिरयानी। ये आपको प्रोसेस जो है वो बिरयानी का है, लेकिन टेस्ट आपको जो है ना ये चाइनीज़ देगा। इसलिए जो है ना ये चाइनीज़ और देसी बिरयानी का फ्यूजन है, तो अब इसको चाइनीज़ बिरयानी इसलिए हम कह रहे हैं। तो बहुत ही मज़े की बनती है। फ्राइड राइस से बहुत ही डिफरेंट है। वेजिटेबल सब कुछ वही डलते हैं, लेकिन जो है ना फ्राइड राइस में इस तरह का जो है फ्राइंग नहीं होती, यहाँ पे फ्राइंग करके डलती है, तो काफ़ी डिफरेंट टेस्ट आता है। इसके साथ आपको कोई ग्रेवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई मंचूरियन या कोई चिकन चिली या कोई बनानी पड़े, आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको सर्व कर रही हूँ और सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी जो चाइनीज़ बिरयानी है वो बन के तैयार हो गई है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितनी ज़बरदस्त लुक में लग रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार सी होती है। काली मिर्च अगर आपको ज़्यादा पसंद है ना तो आप इसमें डाल दें, तो काली मिर्च का टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है अगर ज़्यादा डली हुई हो। अगर आप काली मिर्च लवर हैं, अगर आप नहीं हैं तो आप फिर इतनी क्वांटिटी डाल सकते हैं जितनी मैंने आपको बताई है। ये एक नॉर्मल क्वांटिटी है। बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट है जो हर घर में मौजूद होते हैं। हर घर में हर बंदा ये रेसिपी जो है ना इजीली ट्राई कर सकता है और इजीली आप दावतों पे कोई भी मेहमान आ रहे हैं तो आप उनको ट्राई करवाएं तो सबको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैं ट्राई भी कर रही थी। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। चिकन भी हमारी जो है ना वो सॉफ्ट सी है, हमने इतनी ज़्यादा फ्राई नहीं की, इसमें एक अच्छा कलर भी आ चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।